गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू किड 7 पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की मैथ्स की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो को देखने से पहले, आज की क्लास को अटेंड करने से पहले आपको हमारी जो प्रीवियस वीडियो है, जो उनका बेसिक है, उसमें 2 थ्योरम्स आपको बताई गई थी। फर्स्ट थ्योरम इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम थ्योरम ऑफ अ ट्राइंगल। वो क्या थी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री। एंड सेकंड वन इज़ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये थी कि कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle is equal to the sum of opposite interior angle of the same triangle. So I hope आपको दोनों थ्योरम्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगी। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है इन फिगर 6.39 साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपके पास ये एक ट्राइंगल है, इसमें क्या है PQR, ये एक ट्राइंगल है आपके पास। इसमें आपकी जो साइड जो है QP एंड RQ, QP साइड है और RQ साइड को इनको एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे होंगे, ये वाला और ये जो है ना, एंगल TQS एंड एंगल SP और R, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे आपको गिवन है इफ़ एंगल SPR इक्वल्स टू 135 डिग्री, आपको एंगल SPR 135 डिग्री गिवन है एंड एंगल PQT आपको 110 डिग्री गिवन है। क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। जो भी गिवन चीज़ें हैं हमने यहाँ पे नोट डाउन की हुई हैं। उसके बाद हम अगर फिगर में ध्यान से देखते हैं, इन फिगर भी है, हमें क्या मिलता है कि जो हमारा ट्रायंगल है उसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं SPQ इज़ ए स्ट्रेट लाइन, SPQ इज़ ए स्ट्रेट लाइन, SPQ इज़ ए स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पे ये एंगल फॉर्म होंगे कौन से, SPQ एंड QPR, ये दो एंगल हमारे फॉर्म होंगे यहाँ पे। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज SPQ इज़ ए स्ट्रेट लाइन। सो हमने इन दोनों एंगल्स का सम यहाँ पे नोट डाउन किया है 180 डिग्री के इक्वल। आपको गिवन है SPR कितना है, 135 डिग्री। क्लियर है, 135 डिग्री गिवन है। उसके बाद आपको फाइंड करना है QPR अगर हम फाइंड करते हैं यहाँ पे QPR, वो होगा 135 लेफ़्ट की साइड है, राइट की साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो QPR आपका 45 डिग्री आ जाएगा। बच्चों, अगर आप यहाँ पे हमें फाइंड करना है फाइंड एंगल PQR, हमें एंगल QPR फाइंड करना है, मीनिंग PRQ फाइंड करना है, PRQ एंगल PRQ, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है यहाँ पे, PRQ एंगल PRQ फाइंड करना है हमें यहाँ पे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें देखो ये एक ट्राइंगल हमारा PQR है, उसमें हमने ये वाला एंगल फाइंड किया हुआ है, और अब हम क्या करेंगे, इस एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, TQR भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, हम इसकी हेल्प से ये वाला एंगल भी फाइंड कर लेंगे। इससे हमें गिवन ट्राइंगल के 2 एंगल हमें मिल जाएंगे, और उसके बाद हम उसका थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली हमने क्या किया कि जो एंगल हमारा PQT है, एंगल PQT और प्लस एंगल PQR दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि TQR इज अ स्ट्रेट लाइन, सो द सम ऑफ दिस पेयर ऑफ एंगल्स विल बी 180 डिग्री। क्लियर है। आपका PQT की वैल्यू कितना है, PQT की वैल्यू है आपका 110 डिग्री। आपने 110 से रिप्लेस किया इसको, और आपने PQR की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की। PQR की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 70 डिग्री। क्लियर है। आपको अब गिवन ट्राइंगल PQR में 2 एंगल्स हमने फाइंड किए हुए हैं, ये और ये। तो अब हमारा लास्ट ट्राइंगल जो हमें फाइंड करना था वो हमारा PRQ है, उसको हम फाइंड करते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, सो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे इन फिगर PQR, एंगल PQR
एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये एंगल लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, ये हमने एंगल लिया। उसके बाद हमने थर्ड एंगल हमारा ये वाला है, इसको हमने पी आर क्यू इक्वल्स टू, तीनों का सम हमने 180 डिग्री लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हमारा ये बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आपको याद होगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। हमने अभी फाइंड किया है एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपकी, पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपकी 70 डिग्री। तो हमने यहाँ पे पी क्यू आर को 70 डिग्री से रिप्लेस किया। उसके बाद आपकी एंगल क्यू पी आर की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो हमने क्यू पी आर को 45 डिग्री से रिप्लेस किया। उसके बाद हमारा एंगल फाइंड करना है हमें पी आर क्यू, तो पी आर क्यू कितना होगा, ये 70 + 45 लेफ़्ट की साइड है, राइट की साइड जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा। तो 70 + 45 115 अगर आप 180 में से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 65 डिग्री। सो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 65, मीनिंग थर्ड एंगल ऑफ गिवन ट्राइंगल विल बी 65 डिग्री होगा। जो हमारा गिवन ट्राइंगल है इसका थर्ड एंगल कितना होगा, वो आपका होगा 65 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हमें इस तरह से एक फिगर गिवन है 6.40 ये फिगर हमें गिवन है। इसमें हमें गिवन है एंगल एक्स आपका 62 डिग्री है, ये एंगल जो है आपका 62 डिग्री है। उसके बाद एंगल एक्स वाई जेड आपका कितना है 54 डिग्री है। एंगल एक्स वाई जेड आपका कितना है 54 डिग्री, मीनिंग ये कंप्लीट एंगल आपका वाई जो है 54 डिग्री है। उसके बाद आपको इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। जो आपका एक्स वाई जेड है एंगल और एक्स जेड वाई है, उनके बाइसेक्टर हैं रेस्पेक्टिवली वाई ओ और जेड ओ। क्लियर है? सो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक बार। ये आपका एक ट्राइंगल है, इसमें वाई ओ एक बाइसेक्टर है और जेड ओ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है, अगर कोई भी एंगल हमारे पास अगर हम उसका बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो वो जो बाइसेक्टर है हमारा उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्लियर है? तो अगर आपका यहाँ पे 54 डिग्री का एंगल है तो ये आपका 27 होगा और ये आपका 27 होगा। तो ये एंगल आपका डिवाइड हो जाएगा टू इक्वल एंगल्स में 27 डिग्री एंड 27 डिग्री। आई होप आपको बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद आपसे बोल रहा है यहाँ पे फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। आपको ओ जेड वाई ये वाला एंगल आपको बताना है और उसके बाद आपको बताना है वाई ओ जेड ये एंगल बताना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले गिवन चीज़ें जो भी हमें गिवन है हम उसको एक बार नोट डाउन कर देते हैं। गिवन है एंगल एक्स इक्वल्स टू 62 डिग्री। उसके बाद आपको गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 54 डिग्री, ये आपको दूसरा एंगल इस ट्राइंगल में गिवन है। उसके बाद आपको गिवन है जेड वाई ओ एंड जेड ओ आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। क्लियर है? आपको ये दो बाइसेक्टर दिए हैं, जो इनके रेस्पेक्टिव एंगल दिए हैं उनके बाइसेक्टर हैं, आपको गिवन है फिगर में भी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे हमारा एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ये हमें गिवन ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, एक गिवन ट्राइंगल है। इसमें हमें यहाँ पे टू एंगल गिवन है, एंगल एक्स गिवन है और एंगल वाई गिवन है 54 डिग्री। क्लियर है? और हमें थर्ड एंगल जेड फाइंड करना है। अगर कोई भी हमारा ट्राइंगल है उसके टू एंगल्स गिवन है तो हम उसका थर्ड एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं वी हैव एक्स वाई जेड इज़ ए ट्राइंगल। जब हमारा एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सो हम ऑल एंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री। सो एंगल एक्स इक्वल्स टू कितना, एक्स एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई। देखो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई सभी का सम जो है कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल हो गया। और यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे एंगल एक्स को कितने डिग्री से 62 डिग्री से, और आपका जो दूसरा एंगल है आपका क्या एंगल है वो एक्स वाई जेड वो आपको हम 52 डिग्री से रिप्लेस कर देंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। उसके बाद आपका रिमेनिंग जो हमारा हमें फाइंड करना है एंगल एक्स जेड वाई को फाइंड करने के लिए हम जो हमारे कांस्टेंट एंगल्स हैं उनका सम करेंगे
आपका 62 प्लस 54 116 होगा, और 116 आपका राइट साइड जाने के बाद क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से और आपका आ जाएगा 64 डिग्री। क्लियर है। सो आपका एंगल एक्स जेड वाई जो आपका थर्ड एंगल है वो कितना होगा, 64 डिग्री। बट बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओ जेड वाई फाइंड करना है, ओ जेड वाई, और आपको यहाँ पे गिवन है जेड ओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। क्लियर है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस एंगल को जो भी इसकी वैल्यू आई है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू। क्लियर है। सो हम यहाँ क्या करते हैं, एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू एंगल एक्स जेड वाई अपॉन 2। क्लियर है। सो यहाँ पे आपका ये 64 है एंगल, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 32 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। ये आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसके बाद आपको फाइंड करना है एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू। सो यहाँ पे आप वाई ओ जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, वाई ओ जेड। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो इसको फिगर को कि आपका वाई ओ जेड भी एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका 54 डिग्री है पूरा एंगल गिवन। ठीक है। इसमें आपको पता है कि वाई ओ भी क्या है, आपका एंगल बाइसेक्टर। वाई ओ भी क्या है, आपका एंगल बाइसेक्टर है। सो आपका जो ये एंगल होगा ओ वाई जेड वो भी कितना होगा, 27 डिग्री का होगा। उसको कैसे फाइंड करेंगे, 52 को 2 से डिवाइड करके, क्योंकि ये वाई ओ क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। सो ये आपका 27 है, और जो आपका ओ जेड वाई है वो आपका 32 है। सो रिमेनिंग एंगल आपका जो आपको फाइंड करना है इस टाइम वाई ओ जेड है, वो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद ओ जेड वाई में फाइंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एंगल हमें फाइंड करना है ओ वाई जेड, तो हमने एंगल एक्स वाई जेड का हाफ किया। एक्स वाई जेड हमारा 54 डिग्री था, एक्स वाई जेड हमारा 54 डिग्री था, तो उसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमारा ये 27 डिग्री आ गया। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो हमारे पास जो ये स्मॉलर ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ओ वाई जेड, इसमें हमें दो एंगल हमें पता लग गए, वो क्या है 27 डिग्री और ये आपका 32 डिग्री, और इन्हीं की हेल्प से हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके थर्ड एंगल को फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं इन ट्राइंगल ओ वाई जेड। एक ट्राइंगल है हमारे पास जो स्मॉलर ट्राइंगल हमारा ओ वाई जेड, उसमें आपका एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होगी। अभी ये आपने फाइंड किया है कि ओ वाई जेड की वैल्यू 27 डिग्री है, ओ जेड वाई की वैल्यू, ओ वाई जेड की वैल्यू आपकी 27 है, ओ जेड वाई की वैल्यू 32 डिग्री है, और आपका थर्ड एंगल है आपका वाई ओ जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यही आपकी रिमेनिंग वैल्यू है जो आपको फाइंड करनी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कांस्टेंट जो वैल्यू है उनका सम करेंगे, तो आपका 59 आ जाएगा। 27 प्लस 32 आपका 59 होगा, और ये लेफ्ट की साइड प्लस में है तो राइट की साइड जाने के बाद ये आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे। क्लियर है। तो 180 में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 121 डिग्री, आपका 121 डिग्री वाई ओ जेड की वैल्यू आ जाएगी। यही आपकी दो वैल्यू थी जो आपको फाइंड करनी थी। लास्ट वाली तो ये है आपकी, और उससे प्रीवियस जो वैल्यू थी आपकी वो थी ओ जेड वाई वो आपकी 32 डिग्री है। यही आपसे पूछा गया था। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ आएंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।